हेलो दोस्तों, तो बाइनोमियल थ्योरम का आज लेक्चर नंबर 16 है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर 13 से हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला ये जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो पहला हम लोग देखे थे वो था कि भाजकता एवं शेषफल ज्ञात करने वाला चीज कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो जब हम लोग इसको सीख लिए, फिर अगला जो टॉपिक है उसको आज देखेंगे। ठीक है, जो ये अनुप्रयोग है ना, इसका पहला देख लिए हैं, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अंतिम अंक ज्ञात करना इसका नाम ही है। ठीक है, लास्ट वाला डिजिट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो बेस है ना, जो आधार, उस आधार को हम लोग 10 लेमडा प्लस माइनस 1 इस रूप में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे। किस रूप में हमें व्यक्त करना है इसको? 10 लेमडा प्लस माइनस 1 या फिर 10 के मल्टीपल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 21 और यहाँ पर घात 97 है। तो इसके लिए क्या बोला है कि लास्ट के एक एंड लास्ट के 2 डिजिट हमें बताना है। सॉरी, डिजिट्स हमें बताना है। समझ रहे हैं ना क्या पूछ रहा है कि इसका जो है ना स्क्वायर जब किया जाएगा ना, स्क्वायर नहीं मतलब 21 की घात 97 है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 97 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? बोला है कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो उसका बताना होगा आपको लास्ट का 1 डिजिट। लास्ट का 1 डिजिट, जैसे सपोज करिए कि हम एक छोटा सा लेते हैं, जैसे 10 का यहाँ पर हम स्क्वायर लिखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 100 होता है ना। अब इसका हम कह रहे हैं कि इसी टाइप से ना, ये 10 का स्क्वायर लिखे हैं, इसी टाइप से ये भी है। तो बोला है कि इसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर नहीं मतलब हमारे यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो ठीक है हमारा 100 आया। उसी टाइप से इसका भी करना है। पर जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो पूछा है कि लास्ट के 1 डिजिट, सबसे पहले लास्ट के 1 डिजिट बताइए, मतलब 0 हो जाएगा। हम इसमें से दे रहे हैं कि लास्ट के 1 डिजिट 0। फिर उसके बाद पूछा है कि लास्ट के 2 डिजिट हमें बताना है, तो उसको कैसे बताएंगे? लास्ट के 2 डिजिट, ये पहला होगा ये दूसरा, मतलब 2 0 हो जाएगा लास्ट के 2 डिजिट्स। उसके बाद अगर ये भी पूछा रहता कि लास्ट के 3 डिजिट्स बताइए, तो क्या होता है? 0 0 1। आई होप क्लियर होगा। उसी टाइप से ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझाते हैं कि ये जो 21 की घात 97 लिखा है ना, इसको क्या बोला है कि जो बेस में है, यही ना हमारा बेस है, 21 ही ना बेस है, इसी को क्या करना है कि 10 लेमडा प्लस माइनस 1 के रूप में हमें व्यक्त करना है। 10 या फिर 10 के मल्टीपल। हमारा मतलब ये है कि जो 20 है, इसको 10 के मल्टीपल के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? 10 में तो नहीं होगा, ये 20 में हो सकता है। 10 का जो मल्टीपल है वो 20 भी तो है ना, तो 20 के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे इसके पहले वाले जो भी लेक्चर हुआ है उसमें अगर देखे होंगे, तो जो क्या निकाल रहे थे, शेषफल हमें निकालना था। शेषफल निकालने के लिए क्या किया जाता था? जिससे हमें डिवाइड करना है ना, उसमें प्लस या फिर -1 ऊपर वाले के घात के अकॉर्डिंग किया जाता था, है ना। अगर इस टाइप से लिखा रहता था 6/4, एक बात कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे कि 2 का जो घात है वो 2003 है, डिवाइडेड बाई 7 है, तो इसमें क्या किया जाता था कि 2 का ऐसा कोई घात लेकर आइए जिसको 7 + 1 यानी कि 8 या 7 - 1 यानी कि 6, ऐसा कोई 2 का घात है जो जिसको मल्टीप्लाई करने पर मतलब 8 आता हो या फिर 6 आता हो। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर डिवाइड में इसी में ना +1 करके और -1 करके लिखा गया था। ठीक इसी टाइप से जब हम लोग उसके लास्ट वाला डिजिट बताएंगे ना, लास्ट वाला डिजिट या फिर लास्ट वाला डिजिट्स, अगर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट, 2 डिजिट है, इस टाइप से अगर पूछा है कि लास्ट के 1 डिजिट या 2 डिजिट्स इस टाइप से बताइए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो लिखा है ना उसको पहले आप व्यक्त करना सीखें। जैसे अगर 19 के पावर कुछ दिया रहता है, 19 के पावर अगर 97 दिया रहता है, तो इसको हम लोग किस रूप में व्यक्त करते? कैसे इसको एक्सप्रेस करते? 19 लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या करते? समझ में आ रही है बातें? 20 - 1 लिख देते, ताकि 19 ही रहेगा पर 10 के मल्टीपल के साथ रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा उसमें 10 का मल्टीपल ही लगाना है। 10 के मल्टीपल तो समझ ही रहे होंगे, 10 में या तो 10 में व्यक्त कर दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, या फिर 20 में, या फिर 30 में, या फिर 40 में, या फिर
ऐसा नहीं है कि 100 तक, 100 से ज़्यादा भी, 100 से ज़्यादा यानी कि 110, 120, 130, 100, उसके बाद हो जाएगा 40। इस टाइप से आगे भी हम जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। फिलहाल ये बात तो समझ में आया ना। यहाँ पर हम 19 का यहाँ पर घात 97 लिखे हैं। इसी टाइप से अगर उसमें क्या था, 21 का घात 97 था, तो उसके लिए क्या किए, इसको 20 प्लस लिख सकते हैं ना। जरूरी नहीं है ये हर जगह हम यहाँ पर 20 का यूज नहीं, कुछ और आप ले लीजिए, पर यहाँ पर हम 20 का बता रहे हैं ना। अगर एग्जाम्पल कुछ और रहता तो हम कुछ और भी मल्टीपल लेते। अब 20 ही तो इसके पास है ना, 20 में प्लस कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, 20 में एक माइनस कर रहे हैं तो क्या रहा है, हम 19 आ रहा है। और क्वेश्चन भी हमारा यही था। अगर कुछ और क्वेश्चन रहता, किसी और मल्टीपल पर इसमें लागू होता, 10 के किसी और मल्टीपल पर अगर वो लागू होता तो उसमें व्यक्त कर देते। तो यो भी समझ गए होंगे कि कैसे व्यक्त करना है, ठीक है, जिसको अभी लिखे हैं वहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दिख नहीं रहा होगा आपको कि वो बहुत बड़ा नंबर क्या है, पर वो है। हमें इतना पता है कि वो जो बड़ा नंबर है ना, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो 0 है। दोनों जो है ना लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना वो दोनों 0 है, तो उन दोनों को हम यहाँ पर 0 लिख दिए। अब इसमें बोला जा रहा है हमें इसको ऐड करने के लिए 1941 को हमें इसमें ऐड करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। ऊपर वाला हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स हमें पता है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पर हम 0 लिख दिए हैं, और हमें इसमें क्या करना है, 1941 ऐड करना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लास्ट के इसके जो 2 डिजिट्स होंगे, मतलब ऐड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स जो होगा ना वो 41 होगा। क्यों? क्योंकि 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, और 0 में 4 ऐड किए तो 4। बाकी इधर कुछ भी हो हमें उसका ज़रूरत नहीं है, मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका हमें ज़रूरत नहीं आएगा जो इधर है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, एक ऐसा संख्या है हमारे पास जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो 0 है, और उसमें आपको 1941 ऐड करना है। तो 1941 को जब हम ऐड किए, क्वेश्चन को अगर ध्यान से सुनिए, पहले हमें दिया गया है कि एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 0 है, तो 0 हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि 1941 इसमें आपको ऐड करना है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको बताना है लास्ट के 2 डिजिट्स। ऐड करने के बाद आपको लास्ट के 2 डिजिट्स बताने हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स, तो लास्ट के 2 डिजिट्स कैसे मिलेंगे, 0 और 1, 1, 0 और 4, 4। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमें मिल गए ना। अब इधर कुछ भी हो हमें उससे क्या मतलब, और हम ऐसे निकाल भी नहीं सकते। कैसे निकाल सकते हैं जब पता ही नहीं है बड़ा वाला नंबर्स क्या हमें पता है, नहीं। ये जो इधर है ये हमें पता ही नहीं है, बस इतना जरूर दिया है कि लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पर 0 है, और क्वेश्चन भी तो हमें यही पूछा है कि लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ बता दीजिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो तो हमारा आंसर मिल ही गया। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। अगर मालूम नहीं भी है, पूरा हम नहीं भी निकालेंगे तो भी हमें ये निकल सकता है। लास्ट के जो 2 डिजिट्स बोला है ना, इसको शॉर्ट में इस टाइप से निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर्स है, बहुत बड़ा नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट्स हमें पता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट के 2 डिजिट्स ही आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट के 2 डिजिट्स लिख दें, लास्ट के 2 डिजिट्स ही हमें बताना है, ठीक। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर तो हो गया ना, हमें इधर प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ पर 00 ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर 41 दिख रहा है, तो इन दोनों को तो ऐड कर ही सकते हैं। इधर ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 9 मालूम है पर ऊपर वाला मालूम नहीं है। क्या पता कि यहाँ पर 0 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मालूम तो नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट पूछा है, ठीक है, तो अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि 1991 सब्ट्रैक्ट करना है हमें ऊपर वाले में से, ठीक है। ऊपर भी एक इसमें बहुत बड़ा नंबर्स है, बहुत बड़ा नंबर्स है, ठीक है। और इसमें से जो है ना हमें ये जो लिखा है ना 1991, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आपको और जो पूछा है ना कि लास्ट के हमें 2 ही डिजिट्स चाहिए, बोला है इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इसको घटाने के बाद आपको लास्ट के 2 डिजिट्स बताना है। तो कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आपको मालूम ही नहीं है आगे वाला। तो आपको इतना तो मालूम है ना कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है और लास्ट के 2 डिजिट्स का 0 है, तो किसी से ना किसी से तो लेना ही पड़ेगा। अगर किसी से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और फिर इसको दे देंगे तो ये भी हो जाएगा 10।
ये 9 हो गया उसके बाद, तो 10 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करता है तो हमारा 9 आ जाएगा, और 9 में से 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि लास्ट के 2 डिजिट्स ही हमें बताना है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमें 0 और 9 मिल गया। कुछ भी हो हमें उससे क्या लेना देना, एक बड़ा नंबर्स है ना, हाँ बड़ा नंबर्स है, कहीं से ना कहीं से तो एक लेगा ही। ये वाला जो 0 है ये कहीं से ना कहीं से, इसमें बड़ा नंबर्स तो इतना बोला गया ना कि एक बड़ा नंबर्स है, तो बड़ा नंबर्स है तो कहीं से ना कहीं से इधर तो लेगा ही ना, इसलिए ये वाला लिए हैं। ये कहीं से ना कहीं से तो एक लेगा, अब एक लेगा तो इसको देगा, फिर ये वाला इसको दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निकालेंगे कि 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0। अब फिर इसका पता नहीं, अब इसका हमें ज़रूरत भी नहीं होगा, हमें इसका ज़रूरत भी नहीं होगा, इसका तो पता ही नहीं है कि इस 9 के ऊपर क्या है, पता है नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, पता नहीं ना है कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें इतना बोला है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट हमें मालूम था तो 2 डिजिट हम निकाल भी लिए। ठीक है, तो इस टाइप से 0 और 9 हमारा आंसर हो गया, लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो 0 और 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब याद है ना, अब इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था 21 की घात 97, यहाँ पर लिखे हैं देखिए 21 की घात 97 है, एच इक्वल टू में इसको हमें क्या करना है 10 के मल्टीपल में हमें एक्सप्रेस कर देना है, तो 10 के मल्टीपल में हम इसको व्यक्त कर दिए 20 + 1 है ना, प्लस ऐड करेंगे तभी ना होगा, सॉरी इसको ऐड करेंगे तभी ना होगा, तो 20 और 1 ऐड किया 21 हो गया। ठीक है, 97। अब ये क्या दिख रहा है, अब ये तो ये एक्सपेंशन इसका निकाल सकते हैं, प्रसार निकाल सकते हैं ना, तो प्रसार निकालते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि लास्ट के हमें 1 डिजिट और लास्ट के हमें 2 डिजिट्स ही हमें बताने हैं। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन है, अगर दोनों को एक रूप में कहें तो ये वाला मतलब ये जो 1 डिजिट है ना ये इसी में ना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर 100 लिखे हैं, 100 लिखे हैं ना, तो हम कहेंगे लास्ट के 1 डिजिट बताइए, तो 0 आप कह देंगे, फिर पूछा जाएगा लास्ट के 2 डिजिट बताइए, तो 00 हो जाएगा। तो जो 1 डिजिट पूछ रहे हैं वो भी तो 2 डिजिट्स में आ जा रहा है ना, 2 डिजिट्स अगर पूछ रहे हैं तो दोनों 0 हो जा रहा है, 1 डिजिट पूछ रहे हैं तो उसमें भी एक 0 हो जा रहा है। मतलब एक रूप में अगर कहना चाहें तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना कि 1 डिजिट और 2 डिजिट अगर एक रूप में कहना चाहें तो ये जो है ना ये इसी में है। ठीक है, नहीं समझ में आया उसमें कोई मतलब, सॉरी उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, उसका ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 20 + 1 एंड घात 97 है, इसका हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं। हम्म, 95 होगा। ये लिख दिए। ठीक है, 97 C0 20 के घात 97 हो जाएगा। पहला टर्म यहाँ पर लिखे हैं, सेकेंड वाला टर्म नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाला टर्म जो है ना 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद एक कम हुआ तो 20 के घात 96 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला लिख दे रहे हैं। लास्ट के हम यहाँ पर 3 डिजिट्स लिखे हैं, याद रखिएगा, सॉरी कितने लिखे हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें मतलब 4 लिख दिए हैं, वो आगे आपको बताएंगे। पर अभी यहाँ पर ये समझिए कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना कि लास्ट के 2 डिजिट्स, मतलब ये तो 1 डिजिट है और ये पूछा लास्ट के 2 डिजिट्स, तो ज़्यादा वाला ना, ज़्यादा यही ना है लास्ट के 2 डिजिट्स, ज़्यादा इसी में ना बताना है, 2 इसमें डिजिट्स बताना है, इसमें तो एक ही डिजिट बताना है, इसमें 2 डिजिट्स बताना है। तो जब आपको लगेगा कि 2 डिजिट्स है ना, 2 डिजिट्स अगर पूछेगा ना तो लास्ट के 3 टर्म्स लिखिएगा। ठीक, जब क्वेश्चन में 2 डिजिट्स हाईएस्ट अगर मैक्सिमम अगर 2 डिजिट्स पूछेगा ना तो लास्ट के 3 ही टर्म लिखना है, आगे के 2 टर्म्स और लास्ट के 3 टर्म्स। हम यहाँ पर 4 टर्म्स लिखे हैं ताकि आपको हम समझा पाए। ठीक है, इसके बाद से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगर लास्ट के यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ है, अगर लास्ट के यहाँ पर 3 डिजिट्स अगर पूछेगा तो आपको 4 डिजिट्स यहाँ पर लास्ट के 4 टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब एक ज़्यादा आप लिखेंगे तो वैसे आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छा रहेगा, वो आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया ना। हाँ, ये वाला हो जाएगा 20 के घात क्यू, ये वाला हो जाएगा 20 के घात 2, ये वाला हो जाएगा 20 के घात 1, और यहाँ पर हो जाएगा 20 के घात 0। कि लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर है ही नहीं, सीधा सा मतलब है। अब एक बात पूछते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 20 के घात 97 है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें जो है ना 97 जीरो होंगे। कैसे हम कह सकते हैं ऐसे? आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 20 का घात क्या है, 2 है। 20 के घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि 20 दो बार है। 20 दो बार है यानी कि कितना इसका वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 400 आएगा ना। 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। 400 में कितने जीरो होंगे, है ना, लास्ट के 2 जीरो होंगे ना। जो लास्ट के 2 जीरो होंगे वो क्या बताता है कि जितना आपका पावर है ना उतने जीरो आएंगे। अगर नहीं पता है तो अभी से रख लीजिए माइंड में, नहीं तो निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। हम अभी कुछ बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर पावर में 1 लिखा है, इसका मतलब है इसमें एक ही जीरो होगा, और देखेंगे तो एक ही जीरो होगा। 20 के घात 1 है, इसका मतलब है 20 ही ना होगा, तो एक जीरो है। यहाँ पर देखेंगे 20 का घात 2 है, यानी कि इसमें 400 आएगा। 400 में टोटल जीरो कितने होते हैं, 2 जीरो होते हैं, यानी कि घात के बराबर वहाँ पर जीरो आ गया। यहाँ पर देखेंगे 20 का घात 3 है, 20 का घात 3 कितना होता है, कितना होता है, कितना आ जाएगा, 8000। तो 8000 में टोटल 8000 में टोटल जीरो कितने होते हैं, 3 जीरो हो जाएगा, मतलब घात के बराबर जीरो। ये सब छोटी बातें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर ये जो टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये जो इतने टर्म्स है ना, इसमें तो 2 जीरो मिनिमम तो होगा ही। जैसे पिछले लेक्चर में किए थे उसमें भी शायद इसी टाइप से था, उसमें भी जब कॉमन ले रहे थे तो इस टाइप से बताना पड़ता है ना कि हाँ इसमें अगर देखेंगे तो 2 जीरो है, इसमें अगर देखेंगे 3 जीरो है, इससे पहले वाला में तो जीरो होगा ही, उससे ज़्यादा ही होगा, है ना। इधर से कम होता है पर इधर से देखते हैं तो एक एक तो बढ़ेगा ही ना। इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, फिर इसके आगे वाला में 4 जीरो हो जाएगा, फिर उसके अगले वाले में क्या हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं तो 97 इसमें जीरो होगा। ठीक है, तो हमें जो है ना यहाँ से हमें 10 का स्क्वायर कॉमन लेना है। 10 का स्क्वायर कॉमन लेना है, इसीलिए कर रहे हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, लिखे हैं क्या इधर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं। क्या 10 के स्क्वायर कॉमन लेने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमें यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमें 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ से यहाँ तक में दिख रहा है, तो अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 10 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इससे भी अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो वो भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है ये 2 मल्टीप्लाई 10 है ना, ये इसका मतलब है ना 2 मल्टीप्लाई 10। तो जो 97 है ना, ये 97 2 के लिए भी हो जाएगा और 10 के लिए भी हो जाएगा, है ना। ये जो 20 लिखा हुआ है ना, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, सब में तो 20 ही है। फर्स्ट जो टर्म है वो सब में 20 है, क्योंकि यहाँ पर ही 20 आया है। तो ये जो 20 लिखा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई 10 भी तो है ना। तो मतलब इसे 2 पार्ट में अगर कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 में ये जो 20 लिखा हुआ है, ये 20 जो लिखा हुआ है ना, 20 के घात जो 97 है, इसको जो है ना 2 मल्टीप्लाई 10 लिख दिए। अब इसका घात 97 हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद 97 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है ना। ये जो 97 पावर में है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो इसी को अब यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया 97, 94 एंड 2 का घात 3, 10 का घात 3। ठीक है, इसके आगे भी लिख दिया गया है। जहाँ तक हमें दिख रहा है ना, हाँ 10 के जो जहाँ तक, जैसे यहाँ पर देखेंगे 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है यानी कि 2 का घात 2 हो जाएगा और 10 का घात 2 हो जाएगा। क्या इसके बाद वाला में हमें 2 जीरो मिलेगा? नहीं, इसके बाद वाला में 2 जीरो नहीं मिलेगा। जैसे 20 के घात 1 है,
तो इसमें तो एक ही जीरो मिलेगा, तो हम पहले ही बताए थे कि हाँ हमें 10 का स्क्वायर कॉमन लेना है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, लास्ट के जो 2 टर्म्स है ना इसको नहीं लेंगे, इसको उसी टाइप से लिख दिए हैं। और ये बातें तो पिछले में इसके पहले वाले टॉपिक में भी चला था, है ना, जिसमें नहीं होता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो इससे यहाँ पर नहीं है तो 20 का घात इसमें केवल 1 है और इसमें एक ही जीरो होगा, तो इसको ऐसा ही रहने दिए, इसको ऐसा ही रहने दिए। क्या इस लाइन को लिखना जरूरी था? नहीं, इस लाइन को लिखना जरूरी नहीं था, अगर आप समझ गए हैं तो। अगर आप ये समझ गए हैं कि इतना दूर तक जो अब यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो है ना 2 जीरो लास्ट में तो आएंगे ही, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, देखिएगा आगे हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा ये लास्ट के इस टर्म से मिलेगा और 10 स्क्वायर कॉमन लेंगे ना उससे मिलेगा, इसलिए इस लाइन को लिखना जरूरी नहीं है। बस ये बताने के लिए कि 10 का यहाँ पर स्क्वायर, 10 का घात यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी 10 का घात दिख रहा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट जहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाए हैं ना, इसमें ही 10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें तो नहीं ले सकते हैं ना। इसमें कैसे ले सकते हैं? इसमें 10 जो है ना, सॉरी इसमें 20 के घात 1 है, यानी कि एक ही इसमें जीरो होगा, ठीक है। देखते रहिएगा। दो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 10 का घात 96 है, 2 पर तो कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 तो हम कॉमन लिए नहीं। 10 पर जो भी होगा वो 10 पर होगा, तो 10 की घात यहाँ पर 96 है। 10 के कितने घात हम कॉमन लिए हैं? 2 घात, मतलब 100 कॉमन लिए हैं। वैसे नहीं समझ में आ रहा, 10 का घात 96 है, 10 के कितने घात? 10 के 2 घात हम कॉमन लिए हैं, यानी 2 जब ले लिया गया तो बचा कितना यहाँ पर? 10 की घात 96 यानी 94 बचेगा, तो 94 उसी टाइप से आप देख लीजिए, सब में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं, और यहाँ पर देखिए 97C 96 है, यहाँ पर 20 के घात 1 है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना जरूरी है, जो पहले बात बताए थे ना वही यहाँ पर समझना जरूरी है। अगर ये जो लिखा हुआ है ना, अगर ये 10 स्क्वायर इसमें से कॉमन हुआ है, मतलब क्या है? 10 स्क्वायर से डिवाइड हुआ है। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? ये 10 की घात 97 है और हम नीचे 10 की घात 2 लिख रहे हैं, तो डिवाइड क्यों नहीं हो सकता है? ऊपर 95 बचेगा कि नहीं? 97 ऊपर लिखा गया, 10 कितना बार है? ऊपर 97 बार है, 2 10 नीचे लिखा गया है, तो 2 10 से ऊपर भी तो 2 10 डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 10 की घात ऊपर 95, तो डिवाइड ही ना हुआ। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है ये किसका मल्टीपल हो गया? 100 का। जो 100 लिखा हुआ है इसका ये मल्टीपल हो गया, इसका ये गुणज हो गया, ये जो भी लिखा हुआ है इतना दूर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे अगर मैथ तो बनाए ही होंगे कि ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर अगर बाहर है, इसका मतलब है 10 स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 10 स्क्वायर है इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोई भी संख्या अंदर हो, बात को समझिएगा, अंदर कोई भी संख्या हो, ब्रैकेट के अंदर का बात कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर बाहर 10 स्क्वायर है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 जीरो तो मिलेगा ही। बताते हैं, ये देख रहे हैं 10 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ये सब लिखा हुआ है। हम करेंगे कि अच्छा आप यहाँ पर क्या करेंगे? 10 जब 10 में 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 6 और 4 कितना होता है? 10 और उसमें 8 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये मिलेगा ना। तो आपको बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर लिखा हुआ है तो अंदर कुछ भी हो, अंदर कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसमें हम 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे ना उसमें 2 जीरो तो आएगा ही। जैसे इसमें 2 जीरो आया, अंदर लिखा हुआ था, जो भी अंदर संख्या लिखा हुआ था 4 6 8, क्या इसमें एक भी जीरो था? नहीं। तो उसी टाइप से अगर उसमें भी अगर नहीं होगा, उसमें तो ऐसे है, पर हम ऐसे बताते हैं कि ब्रैकेट के अंदर
कोई भी कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो, है ना, कितना भी बड़ा अंदर संख्या लिखा हो, पर बाहर यदि 10 स्क्वायर लगा है, इसका मतलब है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे ना वो 2 जीरो ही आएगा, जैसे इसमें आया 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर 100 होता है, अंदर ऐड किए मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आ गया 800, तो यहाँ पर भी तो लास्ट के 2 डिजिट 2 जीरो आया। ठीक है, तो बस यही समझाना चाह रहे हैं कि अंदर कोई भी, अंदर कितना भी बड़ा संख्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर अंदर कितना भी बड़ा संख्या हो, पर हमें इतना जरूर पता है, इसको तो हम पूरा सॉल्व अभी नहीं कर सकते, क्यों करना है, क्या जरूरी है इतना करने का। अब ये कितना भी बड़ा संख्या है, पर हमें इतना जरूर पता है कि ये 10 स्क्वायर से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर कहें 10 स्क्वायर का ये गुणज है, मल्टीपल है, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि 10 स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के इसमें भी 2 डिजिट जो है ना वो जीरो ही होंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे वो भी इसमें जीरो होगा ना, जैसे उसमें बताएं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, जैसे ये कितना भी बड़ा इतना नंबर है ना, एक बस ऐसे बता रहे हैं, इसको अगर लिखेंगे तो कितना बड़ा होगा, अरे ऐसे बता रहे हैं कि हाँ ये कितना भी बड़ा नंबर है, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स, हमें ये जरूर पता है कि लास्ट के इसके 2 डिजिट जो है ना वो डबल जीरो है, और प्लस मतलब पूरा ब्रैकेट का हम बात कर रहे हैं, ब्रैकेट से अब बाहर क्या है, प्लस 97 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 यानी कि 1941 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेंगे हम। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि ये जो है ना ये 2 जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर 1941 है जिसको हम शुरू में ही आपको बताए थे। यहाँ पर क्या लिखे थे कि कितना भी बड़ा संख्या है, जैसे उसमें है 2 जीरो यहाँ पर लिखे हैं, 2 जीरो यानी कि इसमें कितना भी बड़ा संख्या है, कितना भी बड़ा हो, और हमें इतना पता है कि इसमें 1941 ऐड करना है, तो 1941 ऐड करना है, पर और लास्ट के 2 डिजिट्स हमें बताना है। ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पर लिखे हैं ना, लास्ट के हमें 2 डिजिट्स बताना है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमें दिख रहा है ना, ये कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा हमारा आंसर। अब लास्ट के 2 डिजिट्स इसको ऐड कर दिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। क्या इसके बाद वाला को हम कर सकते हैं, नहीं, इसके बाद वाला को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 9 के ऊपर वाला मालूम ही नहीं है, 1 के ऊपर वाला मालूम ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बाद वाला नहीं निकाल सकते। निकालने के लिए और भी परेशान निकालना पड़ेगा, पर क्या जरूरत है, क्वेश्चन में तो बोला है हमें लास्ट के 2 ही डिजिट्स बताना है। तो यहाँ पर डबल जीरो लिखा हुआ है और ये कितना भी बड़ा संख्या है, और यहाँ पर 1941 लिखा हुआ है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कुछ भी मिले, कुछ भी आए, कितना भी बड़ा संख्या है, लेकिन 41 तो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे ही। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन बोला था ना कि अंतिम 1 एवं अंतिम 2 अंक हमें बताना है, तो लास्ट के जो 1 डिजिट हुआ, लास्ट के 1 डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट के 1 डिजिट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और लास्ट के जो 2 डिजिट्स होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंतिम लास्ट के 1 डिजिट बताइए, तो लास्ट के 1 डिजिट 1 दिख रहा है, और लास्ट के 2 डिजिट्स क्या दिख रहा है, 41 दिख रहा है, तो 41। ठीक है, इस टाइप से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट पूरा निकाले। क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले तो उसे 10 के मल्टीपल के रूप में पहले लिखना है, जो भी लिखा दिखे, सॉरी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, 10 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, 10 के मल्टीपल के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी आया उसका हम यहाँ पे एक्सपेंशन लिखे, एक्सपेंशन लिखे तो हमें पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो है ना 10 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अब 10 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस लास्ट के 2 जो है ना वो 2 टर्म्स छोड़कर, 2 टर्म्स छोड़कर, इसके अलावा जितने भी टर्म्स है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो है ना 10 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो 10 स्क्वायर कॉमन लेने के लिए इतना लिखी है, बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। 10 स्क्वायर कॉमन लेने के लिए इसको हम 2 पार्ट में कर दिए कि सॉरी जो 20 है उसको 2 × 10 ऐसे सब में कर दिए हैं। ठीक है, और घात दोनों के लिए हो जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पर 10 स्क्वायर कॉमन ले लिए, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिए, और हमें पता चला ये जो है ना एक बहुत बड़ा नंबर्स होगा, हाँ होगा, एक बहुत बड़ा नंबर्स होगा। हमें पता नहीं है कि वो कितना बड़ा नंबर्स होगा, हमें इतना जरूर पता है हाँ बहुत बड़ा नंबर्स होगा, पर इतना जरूर पता है, हमें ये नहीं पता है, इसका एक भी चीज़ हमें पता नहीं है कि उसका पहला डिजिट कौन सा होगा, लास्ट के डिजिट कौन सा होगा। पर लास्ट का डिजिट निकाल सकते हैं कि पहला डिजिट तो इसका मालूम नहीं है, अंदर जो लिखा हुआ है क्या हमें पहला डिजिट मालूम है, नहीं। क्या हम लास्ट के 2 डिजिट्स बता सकते हैं, हाँ। ये जो नंबर्स लिखा हुआ है ना इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे उसमें 2 जीरो तो जरूर होगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 पर डबल जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डबल जीरो मिलेगा ही, जैसे अभी पेज पर बताएं 1800 आया था,
मल्टीप्लाई किए थे तो ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना, तो कितना आया है, ये ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो तो जीरो आएगा ही, दोनों जीरो आएगा, ये हमें पता था, ठीक है। और क्वेश्चन में भी वही पूछा था, क्वेश्चन में कौन दूसरा पूछा था, क्वेश्चन में वही पूछा था कि अंतिम एक एवं अंतिम 2 अंक याद करना है। तो लास्ट के 1 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखें तो ठीक है, ये जो भी जितना भी बड़ा नंबर्स है, हमें इतना जरूर पता है कि इसमें लास्ट के में 2 जीरो आएगा, तो ठीक है, लास्ट में 2 जीरो आएगा। फिर लास्ट के जो 2 टर्म्स छूटा हुआ था इसको उठाकर लाएं और यहाँ पर ऐड करके लिख दिए, तो 1941 हो गया। 1941 को जब इस डबल जीरो में ऐड किए तो 19 तो हट जाएगा, क्योंकि 19 के लिए इसमें है ही नहीं। 41 2 डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट्स है, ऊपर भी 2 डिजिट्स डबल जीरो दिख रहा है, ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो पर लास्ट के इसके 2 डिजिट जो है ना 41 ही होंगे। ये किसका आ गया, तो ये जो है ना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका आ गया, ये जो है ना ये 21 का घात 97 जो दिया हुआ है ये उसका आ गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स आपको क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। लास्ट के 2 डिजिट्स 41 आपको मिलेगा, तो लास्ट के 1 डिजिट 1 हो जाएगा और लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 41 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि 81 इसका घात 25 है कि अंतिम लास्ट के 1 एंड लास्ट के 2 डिजिट्स एंड लास्ट के 3 डिजिट्स हमें बताना है। उससे भी यहाँ पर शॉर्ट में बताएंगे। पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि 81 की घात जो 25 है, इसको 10 के मल्टीपल के रूप में कैसे लिख पाएंगे, क्या ये सही है ना। क्या हो जाएगा, 80 + 1 हो जाएगा ना, 10 का मल्टीपल 80 होता है ना, हाँ तो 80 + 1 हो जाएगा घात 25। अब इसमें जो इसका प्रसार लिखेंगे ना तो सब नहीं लिखेंगे, हमें सब का जरूरत नहीं है, इसमें बताएंगे। लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम क्या किए हैं कि पहला टर्म लिख दिए हैं, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिख दिए हैं, और इससे बाहर जो है ना इस टर्म्स को रख दिए। क्यों, क्योंकि 3 जो जीरो होगा ना वो इसमें होगा। अब बताते हैं, जो इसके पहले वाला में जो था ना उसमें 2 जीरो लिए थे। 2 जीरो का मतलब है कि जो 10 स्क्वायर जो कॉमन लिए थे ना, इसका मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर क्यों कॉमन लिए थे, ताकि ये जो लिखा है ना इतना प्रसार, इसमें पता चल सके कि इसका लास्ट के 2 डिजिट्स कितने होंगे, तो 2 जीरो आएगा। लास्ट के जो 2 डिजिट्स होंगे ना उसमें 2 जीरो आएगा। और जब तक ये 2 जीरो पता नहीं चलेगा ना तब तक हम ये नहीं बता सकते कि लास्ट का जो 1 डिजिट और लास्ट का जो 2 डिजिट्स है ये क्या होगा। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसमें ऐड कैसे हम कर पाएंगे। ये जो 1941 है ये तो इसमें क्या डबल जीरो नहीं था, इसके लिए ना है। लास्ट के जो ये 2 टर्म्स जो लिखे थे इसमें जो है ना डबल जीरो नहीं था, तो इसलिए इसको बाहर ही रहने दिए। डबल जीरो 10 स्क्वायर जहाँ तक था यहाँ पर पूरा था, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक था। लास्ट के जो 2 टर्म्स दिख रहा है इसमें नहीं था, तो लास्ट के जो 2 टर्म्स था ना उसको यहाँ पर सॉल्व किया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉल्व करके लिखा गया 97 × 20 एंड प्लस में 1। और अंदर से क्या लाए हैं, अंदर से कुछ भी इसका मतलब निकला। यहाँ पर देखिए, तो इतना लिखने का हमें क्या है, मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। इतना जो लिखा गया इससे हमें कुछ भी नहीं मिला, बस लास्ट के 2 डिजिट जीरो मिला है। तो बस इतना आप समझिए कि जितना डिजिट्स हमें निकालना रह रहा है, इसमें हाईएस्ट कितने डिजिट्स हमें निकालने हैं, मैक्सिमम 2 डिजिट्स हमें निकालना है। लास्ट के मैक्सिमम 2 डिजिट्स निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 जीरो होना जरूरी है, क्योंकि जब ऐड करेंगे ना, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर मालूम कैसे चलेगा। मतलब ऐड किस में करेंगे, 1941 ये ऐड किस में करेंगे, जब रहेगा ही नहीं तो ऐड नहीं कर पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको क्या बोले थे कि जितने आपको टर्म्स बोलेगा ना, मैक्सिमम जितने टर्म्स निकालने के लिए बोलेगा
लास्ट के उतने टर्म्स लिख लेना है। यहाँ पर देखेंगे तो अंतिम लास्ट के 1, लास्ट के 2 और लास्ट के 3 डिजिट। इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम हमें 3 डिजिट्स ही बताना है। तो ये बातें आपको बोला गया था कि पहले वाले टर्म्स छोड़िए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो लास्ट वाला जो टर्म्स होगा ना, कितने टर्म लास्ट के हमें कितने टर्म लेने हैं, लास्ट के हमें कितने टर्म्स लेने हैं, तो जब 3 बोला है ना तो हमें 4 टर्म्स लेना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे भी तो ऐसा ही लिखे हैं, ये पहला लास्ट का पहला टर्म, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। तो लास्ट के 4 टर्म्स लिए हैं ना। इसमें बोला है मैक्सिमम जो बोला है ना वो 3 डिजिट्स हमें निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट। तो लास्ट के हम कितने ले लेंगे, लास्ट में 4 ले लेंगे। 3 ये वाला हो गया और ये इसके अंदर ले लिए, समझ रहे हैं। बस इसमें कितना मतलब इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा गया ना कि हाँ लास्ट के हमें क्या निकालना है, 3 डिजिट्स हमें निकालना है। मैक्सिमम इसमें कितना निकालना है, लास्ट के 3 डिजिट्स हमें निकालना है। तो जब 3 डिजिट निकालना होगा तो हम लास्ट में कितने टर्म्स लेंगे, लास्ट में हम 4 टर्म्स ले लेंगे। अब लास्ट के यहाँ पर 4 टर्म्स हम लिखे हैं ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। तो इसमें अगर देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में 3 जीरो हमें दिख रहा है। 3 जीरो क्यों, क्योंकि हमें 3 डिजिट निकालना है। अब इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो अब याद कर लीजिए। अब यहाँ पर बोला है ना कि मैक्सिमम जितना बोलेगा ना उतना ही जीरो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम इसमें बोला है कि हमें 3 डिजिट्स हमें निकालना है, यानी कि 3 जीरो हमें लाना पड़ेगा इसमें। जितना से लेकर मतलब जितने टर्म्स जहाँ तक 3 जीरो होगा ना उतना ले लेंगे हम। पहले टर्म में 3 जीरो होगा, हाँ है, उसके अगले वाला में होगा, हाँ है, बीच में डॉट डॉट का साइन है यानी कि होगा। लास्ट वाला ऐसा कौन सा टर्म्स है जिसमें 3 जीरो होगा, तो वो यही टर्म्स है जिसमें 3 जीरो होगा, जिसमें 80 की घात 3 है। मतलब इतना तक लेंगे, ठीक है, इतना तक ले लेंगे, इसके बाद वाला छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला में 3 जीरो नहीं आएगा, 80 का घात 2 लिखा हुआ है, 80 के घात 2 यानी कि इसमें 60 कितना आ जाएगा, 6400 आएगा। तो उसमें डबल जीरो आएगा, या फिर आपको बताए थे ना कि घात यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 2 जीरो ही आएगा। हमें 3 जीरो लेना है, ठीक है। तो 3 जीरो लेना है यानी कि हमें यहीं तक लेना पड़ेगा, 8 की घात क्यू तक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें याद क्या रखना है, ये वाला तो हो ही जाएगा। इसमें क्या याद रखना है कि जब भी पूछेगा 3 मतलब मैक्सिमम जितना पूछेगा उतना इसमें से ले लेंगे, उतना मतलब उतना जीरो इसमें ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 डिजिट्स हमसे पूछा है तो 3 जीरो का हम खोज रहे हैं कि ऐसे कितने टर्म्स हैं जिसमें 3 जीरो मौजूद है, मिनिमम 3 जीरो। तो लास्ट के ये वाला टर्म तक 3 जीरो हमें मिल जा रहा है, तो इतना हम ले लेंगे और फिर इसको हम छोड़ देंगे। अब इस बात को भी याद रखना है कि जितना बोलेगा, जैसे अगर 3 अंक बोला है तो हमें यहाँ पर लास्ट में कितने टर्म्स लेंगे, शुरू में तो लेना ही पड़ेगा पहला, लास्ट में कितने टर्म्स लेंगे ये सोचना होगा। जब लास्ट में मैक्सिमम 3 डिजिट्स बोला है यानी कि लास्ट में हमें 4 टर्म्स लेंगे, लास्ट के 4 टर्म्स लेंगे। अब आप देख रहे हैं ना कि लास्ट में 4 टर्म्स लिए हैं, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा हो गया, ये 3 टर्म्स हो गया। और जो चौथा टर्म्स है इसमें 3 जीरो आ रहा है, मतलब ये वाला इसके अंदर चला गया, समझ रहे हैं। बस इसी चीज को याद रखना है कि अगर यहाँ पे बोला है 3 डिजिट्स निकालने के लिए, तो 4 लास्ट के 4 टर्म्स आपको लिखना होगा। और उसके बाद आपको क्या खोजना होगा कि लास्ट के यहाँ पर कितने हमें डिजिट्स निकालने हैं, 3 डिजिट्स निकालने हैं लास्ट के। इसका मतलब है कि हमें 3 जीरो खोजना पड़ेगा। अब हम आगे बता देंगे कि ये 3 जीरो, किसी में 2 जीरो, किसी में 3 जीरो। आपको इतना तो पता चल गया ना कि जितना मैक्सिमम बोलेगा उतना हमें लेना है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो 3 जीरो आपको मिला ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इतने जो टर्म्स होंगे इसमें 3 जीरो तो आपको मिल गया, ठीक है। तो ये जो भी जितना भी बड़ा नंबर आएगा इसके लास्ट में हमें कितना मिल जाएगा, 3 डिजिट्स मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। लास्ट में ये जो लिखा गया है इसके लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर हो, हम जानते हैं कि यहाँ पर 20 जीरो है, यहाँ पर 80 का घात 25 है, इसमें तो 25 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 25 जीरो पहले ही होगा, लास्ट में 25 जीरो होगा, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन इतना तो जरूर पता है ना कि इसमें 3 जीरो आएगा। यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे, इसके पहले वाले पेज में हम कॉमन लेकर आपको बताए थे 10 स्क्वायर कॉमन लिए थे, नहीं, कॉमन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट में क्यों नहीं बनाएंगे। बोले है ना कि 3 यहाँ पर 3 डिजिट्स मैक्सिमम बोला है, 3 डिजिट्स यहाँ पर मैक्सिमम बोला है ना कि 3 डिजिट्स, तो 3 इसीलिए यहाँ पर 3 जीरो ले रहे हैं। अब यहाँ पर बताएंगे ऐड करके कि 3 जीरो ही क्यों लिए, पर इतना तो आप समझिए। इसके पहले वाले पेज में आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 डिजिट्स आपको बताना है, तो 2 डिजिट्स बताना है तो 10 स्क्वायर कॉमन लिए थे, मतलब है कि 100, एक पर डबल जीरो। यहाँ पर 3 डिजिट्स बोला है यानी कि यहाँ पर 3 जीरो, तो ठीक है।
ये जितना भी बड़ा नंबर्स है इसके लास्ट में तो 3 डिजिट जो होंगे वो 3 जीरो ही होगा, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अगला है 25C2480, ये 80 है, ठीक है। जो लास्ट के 3 टर्म्स है इसका यहाँ पर लिख दिए हैं। इस टर्म्स के लिए यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई 6400 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और उसके आगे भी लिख दिया है यहाँ पर इस टर्म्स के लिए, सॉरी इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब तो ये तो ऐसा ही चलेगा। ये जो 3 जीरो है, 3 जीरो तो लिख दिए हैं, पर अभी इसको सॉल्व करेंगे तब ना इसमें ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना है, सोचिएगा। क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट निकालना है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बन गया बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस रूप में बन गया। ये जो एक बड़ा नंबर था जो कि जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स हमें मालूम था जो कि 3 जीरो था, तो यहाँ पर 3 जीरो दे दिए। उसके अलावा जो टर्म्स था यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा गया ना यहाँ पर 192 और 40 और यहाँ पर 2001, तो इसको यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। 192 और यहाँ पर 40 और 2001, इस टाइप से ये लिखा हुआ है जैसा उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है क्योंकि प्लस का साइन वहाँ पर लगा है, तो ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में तो आपको पता है, ऊपर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आया कुछ? ऐड किए। अब क्या इस 2 के ऊपर तो जीरो है, क्या इसके ऊपर मालूम है? नहीं, नहीं मालूम है तो नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? 2 में से 2 यहाँ, सॉरी 2 और जीरो यहाँ पर 2 लिख दें, लिख दें। ये कैसे पॉसिबल है? ऊपर नहीं ना है, ऊपर नहीं है। और हमें मिलना था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि लास्ट के 3 डिजिट निकालना है, तो लास्ट के 3 डिजिट आ नहीं गए। समझ रहे हैं बात को? अगर हम यहाँ पर 2 जीरो लेते, जैसे ये जो 3 जीरो हम लिए हैं ना, क्वेश्चन आ रहा है ना कि आखिर ये 3 जीरो मतलब 10 की घात यहाँ पर 3 कॉमन लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें से 10 की घात 3 कॉमन लिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 की घात 2 कॉमन लिए थे, तो यहाँ पर अगर 10 की घात क्यू, मतलब 10 की घात क्यू का मतलब क्या है कि लास्ट के 3 जीरो, अगर हम लास्ट के 3 डिजिट्स इसका मालूम नहीं कर पाते हैं या फिर 10 का क्यू अगर कॉमन नहीं करते, तो फिर हम कैसे निकाल पाते थे लास्ट के 3 डिजिट्स? हम कैसे निकालते? अगर यहाँ पर 2 ही जीरो रहता, अगर यहाँ पर 2 जीरो रहता, ये जो उसी का ना लिखे हैं कि हाँ जो बड़ा नंबर है उसका, जिसमें 3 जीरो कॉमन लिया गया है ना, तो अगर इसमें हम 2 ही जीरो अगर लेते हैं, 2 जीरो, तो फिर हम 2 ही डिजिट निकाल पाते। पर अगर हमें 3 डिजिट निकालना है, यानी कि हमें 3 जीरो कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 जीरो कॉमन लिए तो लास्ट के 3 डिजिट हो गया 3 जीरो, और 3 जीरो से हम यहाँ पर 3 डिजिट्स यहाँ पर निकाल पाए। चौथा डिजिट नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसका चौथा मालूम नहीं होगा, तब तक। क्या इसका चौथा मालूम है? नहीं, तो इसीलिए हम चौथा डिजिट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन कैसे लेना है आप अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो बताइएगा। फिलहाल इतना जरूर बताएंगे, इसमें जो लिखा हुआ है ना, लास्ट के 3 अंक लिखा हुआ है। मैक्सिमम आपको हम कहे हैं ना कि मैक्सिमम, आप देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 3 अंक बोला है, तो जब मैक्सिमम 3 अंक बोला है यानी कि लास्ट वाला जो टर्म्स होगा ना, 4 टर्म्स लिखिए। ये पहला टर्म्स, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब ये जो लिखे हैं ना, और पहला तो लिखेंगे ही, अब ये लिखे हैं ना, इसमें से आपको क्या करना है, कितने जीरो, ये जो कितने जीरो यहाँ पर हम ले सकते हैं कॉमन, कितने जीरो लेंगे, 10 का घात कितना कॉमन लेंगे, तो 10 का घात इसमें देखिएगा यहाँ पर 3 डिजिट लिखा है ना, 3 डिजिट यानी कि 10 का घात 3 जीरो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब कॉमन लेने का कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये 10 का सॉरी 10 का यहाँ पर क्यू कॉमन लेंगे, फिर अंदर लिखेंगे, क्या जरूरी है? वैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ पूरा यहाँ पर एक बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। क्यों? और ये बात याद रखिएगा कि जितने टर्म्स में 3 जीरो मिलेगा उतना ही, जैसे यहाँ तक मिला है 3 जीरो, तो इसलिए यहीं तक लिए हैं, ब्रैकेट का साइन लगा दिए, इसके बाद वाला छोड़ दिए हैं, और बाहर जो है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 3 जीरो हो गया, प्लस हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिला है, कितना मिला है? ये जितना भी बड़ा नंबर से ऊपर, इसका जो लास्ट का जो 3 डिजिट्स होगा वो क्या होगा, 001। अभी ऐड करके बताए हैं ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है अंतिम 1, अंतिम 2 एंड 3, लास्ट के 1 डिजिट आपको कितना दिख रहा है, 1, तो 1 लिख दिए,
देखिए यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट्स आपको कितना दिख रहा है? 0 1। लास्ट के 3 डिजिट्स कितना दिख रहा है आपको? 001। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। बताइएगा जो भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।